Hello everyone, welcome to my channel. I am doing a video lecture series on Indian Evidence Act. Previous video में हमने section 12 पढ़ा था. Now let's start with section 13. This one is an easy section. Section 13 is about facts relevant when right or custom is in question. कोई राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सेक्शन 13 में दो एक्सटेंसिव रूल्स लेट डाउन किए गए हैं. कस्टम्स क्या होते हैं ये हम आगे वीडियो में समझेंगे. जब भी सवाल उठता है किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को लेके कोर्ट के आगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई इशू आता है कि क्या कोई सर्टेन राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, देन इन सच केस फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. सो द फर्स्ट रूल इज़, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है जिससे वो राइट या कस्टम क्रिएट हुआ था, क्लेम किया गया था या मॉडिफाई किया गया था, या उस ट्रांजैक्शन के ज़रिए वो राइट या कस्टम रिकॉग्नाइज किया गया था, एजर्ट या डिनाई किया गया था, या ऐसा ट्रांजैक्शन जो उस राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को इनकंसिस्टेंट ठहराता है. ट्रांजैक्शन मीन्स समथिंग विच इज़ ऑलरेडी डन एंड completed. सेकेंड रूल इज़ अबाउट पर्टिकुलर इंस्टेंसेस. क्या ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं जिससे वो राइट या कस्टम क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था या एक्सरसाइज किया गया था, या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जिससे उस राइट या कस्टम के एक्सरसाइज करने पे यानी प्रयोग करने पे डिस्प्यूट हुआ था, एजर्ट हुआ था या डिपार्ट किया गया था, यानी ऐसे इंस्टेंसेस जब उस राइट या कस्टम से डिविएट किया गया था. फर्स्ट प्रिंसिपल उन फैक्ट्स को एडमिट करता है जो कस्टम या राइट का ओरिजिन या क्रिएशन शो करते हैं. सेकेंड प्रिंसिपल उन फैक्ट्स के एविडेंस को एडमिट करता है जो प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस शो करते हैं जिसमें वो राइट या कस्टम फॉलो किया गया था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कस्टम. कस्टम पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, यानी एंशिएंट टाइम से वो एग्जिस्टेंस में है और कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर एरिया में कानून का रूप ले चुके हैं. दे हैव ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. नाउ सपोज फादर के डिमाइस के बाद जितने भी सन्स हैं, जितने भी बेटे हैं, वो फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं. लेकिन कुछ एरियाज़ में, ज़मींदार्स में ये कस्टम है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो उत्तराधिकारी होगा पूरे एस्टेट का और बाकी बेटों को सिर्फ मेंटेनेंस मिलेगा. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. जनरली हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़मीन किसी को भी बेच सकता है. एवरी मैन हैज़ अ फुल फ्रीडम टू सेल हिज लैंड टू एनीबडी ही लाइक्स. लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये रूल था कि अगर कोई इंसान अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने ब्लड रिलेशंस या को वर्कर्स या को ओनर्स को ज़मीन के सेल के लिए ऑफ़र करेगा और उनके मना करने के बाद ही वो किसी स्ट्रेंजर्स को ज़मीन बेच सकता है. आज की डेट में हम इस रूल को राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं. सपोज ए ने अपनी ज़मीन बी को बेच दी बिना सी से कंसल्ट किए, सी जो ए का भाई है. तो ऐसे केस में सी ए के अगेंस्ट प्रीएम्पशन का सूट फाइल कर सकता है और ज़मीन के पूरे पैसे देने पे उसे प्रॉपर्टी भी मिल सकती है. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कस्टम इज़ दैट इट कैन नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ रेल्म नॉर कैन इट एम्ब्रेस द होल ऑफ पब्लिक. कस्टम ऐसे रूल्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही कानून का रूप लेते हैं. These are the four essential attributes. It must be immemorial, it must be reasonable, it must have continued without interruption since its immemorial origin, it must be certain and definite. So with this we are done with section 13. In the next video we'll start with section 14. Thank you.